नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। मोदी सरकार ने संसद की मॉनसून सत्र यानी पार्लियामेंट मॉनसून सेशन में अपना वर्कफोर्स संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। आज 8 अगस्त 2024 दोपहर 1 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल को पेश किया। इंडिया अलायंस और ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध किया है। कांग्रेस ने इसे संविधान पर हमला करार दिया है। सदन में सभी पार्टियों के सांसदों ने अपनी पार्टी की बात रखी। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। ओबीसी ने नियम 72(2) के तहत बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ये संविधान की मूल भावना पर हमला है। आप हिंदू पूरी संपत्ति अपने बेटे बेटी के नाम कर देते हैं, लेकिन हम 1/3 ही दे सकते हैं। हिंदू संगठन और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गैर धर्मों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो इस बोर्ड में क्यों? ये बिल हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करता है। वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये सरकार दरगाह और अन्य संपत्तियां लेना चाहती है। सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो और जाकिया जफरी को भी मेंबर बनाएंगे। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के। इस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संसद में वक्फ बिल का समर्थन दिया है। ललन सिंह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। ये मंदिर की बात करते हैं। मंदिर की बात यहाँ कहाँ से आ गई? कोई भी संस्था जब निरंकुश होती है तो सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए पारदर्शिता के लिए कानून बनाएगी। ये उसका ही अधिकार है। पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल पारदर्शिता के लिए ही है। उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। सिखों का कत्लेआम किसने किया था? साथ ही श्रीकांत शिंदे ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा कुछ लोग इस बिल का विरोध जाति धर्म के नाम पर कर रहे हैं। इस बिल का मकसद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। इस बिल के नाम पर विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। आपको अलग कानून क्यों चाहिए? महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी, शिरडी और अन्य मंदिरों पर कमेटी बनाने का काम हुआ था, तब इनको सेकुलरिज्म याद नहीं आया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? इतिहास के पन्ने अगर पलटे होंगे तो एक जिलाधिकारी थे, उन्होंने क्या किया था ये सब जानते हैं। बीजेपी हताश और निराश है। तुष्टीकरण के लिए अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल ला रही है। अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। लॉबी में सुना गया कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं और हम इसका विरोध करेंगे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव, आप इस तरह की गोलमोल बातें सदन में नहीं कर सकते हैं। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकारों के संरक्षक। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमेशा ये बात ध्यान रखें कि आसन पर संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कदम बताया और कहा है कि इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। इस खास पेशकश में नहीं, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर। धन्यवाद।